मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अजीज चौक में खड़े मेरे बाजुरत, बाज़मीर, बागैरत भाइयों, आप सबको सलाम। यहाँ स्टेज पे आके हमारे मुकर्रीन ने शुक्रिया की बात की कि हम शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का, अंजुमन ताजरान का, जो लोग इस एहतजाज में हमारे साथ शामिल हुए। ये शुक्रिया का दिन नहीं है और न ही शुक्रिया की बात बनती है। ये मेरा और इन तमाम लोगों का ये फर्ज था कि अपने मुसलमान भाइयों के हवाले से जहां कहीं भी पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा के ऊपर जुल्म किया जाएगा, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसके ऊपर खुद बाहर निकलें और खुद बात करें। ये शुक्रिया का दिन नहीं है और कोई शुक्रिया नहीं बनता, ये हमारा फर्ज बनता है हैसियत मुसलमान। मैं क्योंकि लंबी बात नहीं करूंगा, मैं अल्लामा मुफ्ती कफाल हसन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बीमारी की हालत में, शुक्रिया उनका मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस हालत में वो यहाँ पे आए, हमारे साथ अपरेटा से यहाँ पे मौजूद है, इसलिए उनका शुक्रिया बनता है कि उम्र के इस हिस्से में भी वो एक पॉजिटिव बात लेके यकजहती की बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि हमें कुफार तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इससे पहले भी करते रहे, और खास तौर पर इस दफा ये एक दज्जाल का एक प्रोपगंडा किया जा रहा है कि जनाब ईरान मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है। ईरान मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमले नहीं कर रहा, उन अमेरिकन इसराइली अड्डों के ऊपर वो हमले कर रहा है जो हम लोगों ने उनको अपने मुल्कों के अंदर जगह दी है ताकि वो ईरान के ऊपर वहां से हमले करें। लिहाजा ये दज्जाल का जो प्रोपगंडा किया जा रहा है, इसको टोटली हम कंडेम करते हैं और इसको रिजेक्ट करते हैं कि ईरान ने किसी मुस्लिम ममालिक पे हमला नहीं किया। ईरान उन अड्डों पे हमला कर रहा है जिन अड्डों के ऊपर से ईरान के ऊपर बमबारी की जा रही है, हमारी बच्चियों को शहीद किया जा रहा है, नाहक मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। मैं बात को क्लोज करते हुए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ आऊंगा, इदारों की तरफ आऊंगा कि हमें दोहरी पॉलिसी से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें क्लियर ये बताना पड़ेगा कि मुसलमानों के साथ कौन है और मुसलमानों के खिलाफ कौन है। ये नहीं हो सकता कि आप अमेरिका की खुशनुदी के लिए खामोश रहें या अपने मुंह से आप आवाज ना निकालें। ये नहीं होगा। फैसला आपको अवाम की उमंगों के मुताबिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को इक़्तिदार अवाम के वोटों से मिलता है, तो आपको अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि चंद लोग बैठ के पाकिस्तान की तकदीर का, मुसलमानों की तकदीर का फैसला करें। मुसलमान किसी भी सूरत आपको, अपने आप को अमेरिका और इसराइल के अंडर नहीं कर सकते, ना किसी को करने की इजाजत देंगे। लिहाजा हमारे इन हुक्मरानों को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा और क्लियर कट पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी कि क्या आप मुसलमानों के साथ हैं या आप कुफार के साथ हैं। ये नहीं चलेगा। मैं एक दफा फिर ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पे मसलकी मसलों में लोगों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। ये क्लियर कट बात है कि यहां पे कोई शिया सुन्नी की तकसीम नहीं है। हमारी किताब एक, हमारा कुरान एक, हमारा रब एक, हमारा कलमा एक, तो फिर हम कभी न तकसीम होंगे, न किसी को तकसीम करने की इजाजत देंगे। हम यहाँ पे बहैसियत मुसलमान अपने उन मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरी मुराद हमारे शहीद खामनाई साहब और वो बच्चियां जो नाती स्कूलों में इस दुश्मन की, काफिर की बमबारी से शहीद हो गई, हम उनके साथ यकजहती के लिए और बाकी दीगर जो ईरान की हमारी अवाम है, जो जुल्म तशद्दुद उन पे किया गया है, उसके खिलाफ बाइज़्ज़त मुसलमान हम यहाँ पे खड़े हैं और उसकी मजम्मत करते हैं और अपनी इस हुकूमत को, हुक्मरानों को ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत न तकसीम होंगे, न करने देंगे, और बहैसियत मुसलमान उम्मा आपको पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात करना पड़ेगी। पसंद नापसंद के ऊपर किसी भी सूरत आपका कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। जहां मैं ईरान की बात कर रहा हूं,